बच्चों, मैं गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज कैडेट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ई एंड जेड फॉर्म डिस्कस किया था। अब हम थोड़े अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था वो भी कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिन और एंटी फॉर्म का भी होता है। तो चलो देखिए, सिन एंड एंटी फॉर्म। सिन एंड एंटी फॉर्म कैसे पता किया जाता है? तो जनरली सिन और एंटी फॉर्म जो होता है तब होता है जब कार्बन से कार्बन के बीच में कार्बन से नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो या नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो सिन एंड एंटी फॉर्म कब होगा? पॉसिबल ओनली व्हेन सी डबल बॉन्ड एन प्रेजेंट होगा या फिर एन डबल बॉन्ड एन प्रेजेंट होगा। तब ये सी डबल बॉन्ड एन या एन डबल बॉन्ड एन कब हो सकता है? तो जरा ये देखिए, सी डबल बॉन्ड एन जो होता है तब होता है जब कंपाउंड हमारा एल्डोक्साइन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्डोक्साइन। अब ये माइंड में ये आ जाता है कि एक्चुअल में ये एल्डोक्साइन क्या होता है। तो एल्डोक्साइन क्या होता है कि जब एल्डिहाइड्स ये हमारा एल्डिहाइड है, जब एल्डिहाइड को रिएक्शन किया जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH, जब एल्डिहाइड को रिएक्शन किया जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो इसमें H2O एलिमिनेट होता है और ये कंपाउंड बनता है हमारा RCH डबल बॉन्ड NOH। ये जो प्रोडक्ट बनता हमारा, ये बनता हमारा एल्डोक्साइन। ये है एल्डोक्साइन। अब इस एल्डोक्साइन में जो था हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिन या एंटी फॉर्म पता करेंगे। इन द सेम वे, जिस तरह से एल्डिहाइड को हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करके एल्डोक्साइन का फॉर्मेशन किया, उसी तरीके से कीटोन को हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करके कीटोक्साइन बनाया जाएगा। तो कीटोक्साइन में भी सिन और एंटी फॉर्म पॉसिबल है। तो ये तो जरा देखिए, एल्डोक्साइन हो गया और इसी का अगर हम कीटोक्साइन अगर बनाना चाहें तो RC डबल बॉन्ड O, इधर R डैश, और इसको हमने रिएक्शन किया NH2OH के साथ, NH2OH के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया RCR डैश डबल बॉन्ड NOH। ये हमारा क्या बन गया? ये हो गया कीटोन। कीटोन को हमने रिएक्शन किया है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो हमारा जाकर के बना है कीटोक्साइन, और ये बना हमारा कीटोक्साइन। और ये क्या था? हमने एल्डिहाइड को रिएक्शन किया था हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तब हमारा बना था एल्डोक्साइन। अब ये एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन तो बन चुका, अब इसमें हमारे को सिन और एंटी फॉर्म पता करना है। कैसे करें? तो जरा देखिए, डायरेक्टली हम कंपाउंड लिखते हैं, कंपाउंड ये लिखते हैं, फिर उसमें पता करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि यहां पर H और OH के बेसिस पर ही पता किया जाता है। जैसे एल्डोक्साइन में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड N, इसके साथ जुड़े हुए H R और इसके साथ H, और इस पर जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, और यहां पर होता है इसका लोन पेयर। क्या होता है? जब H और OH जब डबल बॉन्ड के सेम साइड में हो तो वो हमारा सिन फॉर्म होता है, और यही ग्रुप अगर इंटरचेंज हो जाए, चाहे तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, चाहे तो लोन पेयर को OH को इंटरचेंज कर लो, किसी को भी इंटरचेंज कर लो, फिर इसका बन जाएगा एंटी फॉर्म C डबल बॉन्ड N। अगर हमने OH को इधर कर दिया, R हमारा इधर है, H यहां, लोन पेयर यहां, अब H और OH क्या हो गया? ऑपोजिट साइड में चला गया, तो ये हमारा क्या बन गया? एंटी फॉर्म। इस तरह से क्या होता है कि एल्डिहाइड के जो कंपाउंड बने एल्डोक्साइन में हमने क्या किया? सिन और एंटी फॉर्म किया। इस तरह से हम कीटोन में भी कर सकते हैं कीटोक्साइन में। तो कीटोक्साइन में जरा ये देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, इधर CH3 और इधर OH। तो फिर कीटोन में हम कैसे, कीटोक्साइन का कैसे पता करते हैं सिन और एंटी? तो उसके लिए क्या देखा जाता है कि जिस कार्बन पर दो एल्काइल ग्रुप है,
इन दो एल्काइल ग्रुप में छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा वो H की तरह ट्रीट करेगा। तो छोटा एल्काइल ग्रुप हमारा CH3 है, तो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH होता है तो वो H के साथ OH की तरह ट्रीट किया गया, और इसको हम कौन सा फॉर्म कह सकते हैं? फिर इसको हम सिन फॉर्म कह सकते हैं। फिर और अगर छोटे के ऑपोजिट साइड में अगर OH चला गया या OH बड़े ग्रुप के साथ चला गया तो हमारा क्या बन गया? एंटी फॉर्म बन गया, C डबल बॉन्ड N, ऊपर हमारा OH हुआ, लोन पेयर इधर है और इधर हमारा CH2 CH3 है और इधर CH3 है, तो ये हमारा क्या बन गया? एंटी फॉर्म बन गया। इस तरह से सिन और एंटी फॉर्म हम पता करते हैं। अब हमारा सिन और एंटी फॉर्म भी हो गया, अप्रोक्सीमेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा हो चुका। अब आपसे जो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, या तो कोई एक आइसोमर दे रखा होता है, उसका दूसरा आइसोमर पूछ लेता है कि कैसे होगा, या तो कोई 3-4 कंपाउंड दे देते हैं और उन 4 कंपाउंड में ये पता करना होता है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो उसके लिए कंडीशन जरा ध्यान देखिए, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या करते हैं कि सबसे पहला काम कंडीशंस के लिए सबसे पहला काम से कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा चीज या तो कार्बन से नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर तीसरा कंडीशन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड तो सबसे पहला चीज है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में, या तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, या तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। अब इसके बाद जो कार्बन के ऊपर में 2 ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, A B, इधर भी A और B। अब क्या होना चाहिए कि एक कार्बन पर जो 2 ग्रुप है वो 2 ग्रुप कभी सेम नहीं होने चाहिए, मतलब A शुड नॉट बी इक्वल टू B, कभी भी A और B कभी इक्वल नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर P है, इधर Q है, इधर मान लीजिए A है, इधर है B, इसमें अगर करते हैं तो इसमें तो हमने चारों ग्रुप डिफरेंट ले लिए, तो आपको पता ही है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही होगा। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कभी A और P में कोई इक्वल हो जाए, A और Q कोई सेम हो जाए, तो क्या हो सकता है कंडीशन यहां पर? P शुड नॉट बी इक्वल टू Q, A शुड नॉट बी इक्वल टू B, बट क्या हो सकता है? A मे बी इक्वल टू P और Q, A जो होता है P और Q के बराबर हो सकता है। मतलब क्या कि A अगर CH3 है तो P और Q में कोई भी CH3 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्या हो सकता है? A मे बी इक्वल टू P और Q, इन द सेम वे B मे बी इक्वल टू P और Q। इस तरह से ये कंडीशन अगर आता है तो हमारा कंपाउंड फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे और उस क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कोई कंपाउंड कौन सा शो कर रहा है, कौन सा नहीं शो कर रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू।